हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे, जो कि खान सर का आपका बुक है। इसमें यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक आपको कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाला गया है, तो आप लोग जाकर के जो है विजिट कर सकते हैं। जितनी भी क्लास को मैंने ऑलरेडी जो आपको प्रोवाइड आपको किया हुआ है। इसके अलावा कई सारे मैंने आपको नोट्स को और साथ ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको एनालिसिस आपको करा दिया है। सारा जाकर के आप लोग प्रीवियस ईयर को भी देख लेंगे। उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपके रिपीट आपके किए जा रहे हैं। ये शुरू करता है आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो पूरा यहाँ पर आपको टाइम भी आपको मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और ऑप्शन को आपको हिट करते चलना है। तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है प्रॉपर में आपका रिवीजन भी हो पाएगा और कॉन्फिडेंस भी लेवल आपका जो है ये आपका इंक्रीज हो पाएगा। तो ये शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या था, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन में आपको अटेम्प्ट लेना है। और देखिए इस बुक का खासियत ये है कि बिल्कुल आपके जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपका जिस प्रकार से हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपके सेम पैटर्न पर आधारित आपको दिया गया। जितना भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको कवर कराया है, सबसे ज़्यादा आप देख पाएंगे इस बुक को आप बेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल आपके जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका जो आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर किया गया, इसके बेसिस पर इसको जो है आपके बनाया गया। बिल्कुल आपका अपडेटेड आपका बुक है और क्वेश्चन भी देख पाएंगे कि काफी अच्छा खासा आपका सेट किया गया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका शीलभद्र हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और इसका जो ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए थे। और यहाँ से क्वेश्चन और आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया था कि जो आपके हैंसांग जो चीनी यात्री थे नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए आए थे, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आए थे। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था आपका 1942 में आपका दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि जो है किनके द्वारा दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो दिया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, चूंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर करा दिया है। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि पृथ्वी, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है यहाँ पर आपका बृहस्पति जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो लगभग ये आपका 11 गुना बड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग उपग्रह की बात करें तो ये आपका बृहस्पति का ही आपका हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा छल्ला जो है किस ग्रह का है छल्ले, तो आपका फिर शनि आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने फैक्ट आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका यहाँ पर मंगल ग्रह हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह ये कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर बुध ग्रह हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि बिहार के निवासी थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित है। बताइए आप लोग कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बंगाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है आपका फोर्ट विलियम में है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है 7 नंबर में बताना है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है कि संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आपको क्या कुछ दिए। तो ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। बताइए कि इनमें से कौन सा आपका जो है
मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपके नहीं रखे गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो समानता का अधिकार ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका है, जो कि आर्टिकल अगर आपको पूछा जाए तो आर्टिकल 19 में जो है सभी प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कहा जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है ये आपके मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो संपत्ति के अधिकार को जो हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में जो है बनाए गए। इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका संपत्ति का अधिकार जो है एक प्रकार का आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपके नहीं रखे गए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि टोटल कितने भी मौलिक अधिकार है, तो टोटल आपका जो है 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में अगर देखा जाए तो टोटल आपका 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जब से आपको हटा दिया गया है तो यहाँ पर क्या है कि आपके टोटल अभी 6 जो है यहाँ पर आपके बचे हुए। और नेक्स्ट आपको दिया गया है धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को जो है मानने के लिए आपका स्वतंत्र है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई, तो ये आपको हमारा बताना है कि कौन है। बताइए आप सभी लोग, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। देखिए प्रथम महिला जो कि फिल्म गायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, ये आपका नंबर हो जाएगा नरगिस दत्त। याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताने कि एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताएं जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लोकसभा यानी एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपके 2 हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग वही अगर बात करें कि जो आपके लोकसभा से जो आपके मनोनीत किया जा रहा है, यहाँ पर आपका कितना आपका 2, और जबकि हम लोग राज्यसभा से अगर बात करें तो 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि टोटल जो है आपका अधिकतम जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो टोटल आपका जो है 52 आपके हो सकते हैं। तो याद रखेंगे इतने फैक्ट को आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे 1 रुपये के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो ऑप्शन में से यहाँ पर आपको बताना है कि 1 रुपये के करेंसी जो होते हैं इस पर किसका हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में अभी ही आपको फिट कर लेना है, बाकी प्रैक्टिस सेट तो अभी आपका चलते रहेगा। इस प्रकार से आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो आपके माइंड में आपका फिट हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका किया गया है, फॉरेस्टर में भी आपका पूछा गया है, कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है, इसलिए इसको जो है आपको ध्यान में क्वेश्चन मार्क करके रख लेना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुद्रा का जो वैल्यू होता है ये बढ़ जाते हैं, और पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में किस प्रकार के व्यक्ति को लाभ होता है। तो जो व्यक्ति ऋण लिया हुआ रहता है उसको लाभ होता है, और जो ऋणी दाता होते हैं उसको जो है लॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य, ये आपका हमारा पूछा रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सामान्य मूल्य सूचांक में क्या हो जाते हैं, तो वृद्धि हो जाते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। 1.3 सेकेंड आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो है एग्जाम पैटर्न को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीका से जो है ध्यान में रखा है, तो आप सभी लोगों को उस प्रकार से इसको जो है तैयारी भी करना है। अगला देखिए पूछा रहे कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए कि सूर्य की जो चमकीला सतह होते हैं इसे किस रूप में जाना जाता है। इसे प्रकाश मंडल के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को कि सूर्य की जो चमकने वाली दीप्तियान जो वस्तु होते हैं इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो प्रकाश मंडल के रूप में जानते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों याद रखना है आपको कि जो ज्वार भाटा आता है ये यहाँ पर आपका क्या होता है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सतह में जब आ जाते हैं, एक ही लाइन में आपका आ जाता है, तब क्या होता है कि ज्वार भाटा आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्रश्न वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए दोस्तों कुछ छात्र कमेंट करते हैं कि जो है रीजनिंग का क्वेश्चन ये बिहार पुलिस में आता है क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले आपका नहीं आता था बिहार पुलिस के एग्जाम में, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से अभी आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर किया गया है इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि अभी 14 तारीख को जो अभी एग्जाम आपका एंड हुआ है मद्य निषेध का आपका, यहाँ पर भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसमें कि आपका 3 क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट से आपके पूछे गए, जबकि अभी तक जो है कभी भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका आया ही नहीं था। आप किसी भी कुछ जितने भी आपका कांस्टेबल लेवल का आपका एग्जाम हुआ है
चाहो तो प्रीवियस ईयर पलटा करके देख सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका कभी नहीं आया है। लेकिन आप देख पाएंगे कि 3 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सीटिंग अरेंजमेंट सबका पूछा गया। एसआई का भी आपका एग्जाम एंड हुआ है, यहाँ पर भी आपका रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया है। और फॉरेस्ट गार्ड चाहे फॉरेस्टर आपका एग्जाम हो, जो भी आपका 10th के बेसिस पर एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर भी आपके जो भी आपका सिलेबस अभी प्रिपेयर हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो रीजनिंग पर थोड़ा बहुत आपको जो है देख लेना, बाकी जो भी आपका सिलेक्टेड आपका टॉपिक होगा मैं आपको कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है प्रश्नवाचक यानी वाट के चिन्ह पर यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आपका हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपको देखिए 1 दिया गया है, तो 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। वही दोस्तों अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। और उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हम लोगों को कितना का करना है, तो देखिए 1 से आपका 3 हुआ, 2 बढ़ा और फिर 2 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, 7 1 कितना हो जाएगा 8। तो 8 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा आपका 64 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, सॉरी पहले आपका 1 का स्क्वायर हुआ है, फिर आपका 3 का हुआ है, फिर आपका 5 का हुआ है, फिर आपका यहाँ पर 7 का हुआ। इस बार आपका कितना का होगा, तो 9 का होगा। और 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा, यहाँ पर आपको बताना है कि कैंटिलीवर ब्रिज डैश में स्थित है। तो याद रखेंगे आप सब लोग कि विश्व का सबसे लंबा जो कैंटिलीवर जो ब्रिज के बारे में कहा जा रहा है, ये जो आपके स्थित है ये कनाडा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि भैया दूज पश्चिम बंगाल में डैश नाम से लोकप्रिय है, जन लोकप्रिय है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया दूज के बारे में पूछा रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस रूप में आपका प्रसिद्ध है। तो ये भाई जो है फोटा के रूप में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि नौका डूबी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया। पुस्तक से 100% आपके क्वेश्चन हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को अच्छे से इसको जो है देख लेना है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि नौका डूबी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके रविंद्रनाथ आपके टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि राष्ट्रगान किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अमर सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये बंकिम अमर सोनार बांग्ला की अगर बात करें तो ये जो लिखा गया ये भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि कहाँ का, तो ये आपका बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय गीत है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए ये राष्ट्रीय गीत लिखे गए। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध, यहाँ पर आपको दिया गया रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी, आपको हमारा बताना है। इस पर जो है मुगल का हुकूमत था। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार जो किया गया था ये आपके एडिसन के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है जरा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न में से रंग की किस अवस्था के कारण से होती है, बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर देखा जाए जिससे कि प्रकाश आपका नहीं गुजरता है, इसे अपारदर्शी के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको कहा जाए कि अपारदर्शी वस्तु का जो रंग होता है ये किस रूप में दिखता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि ये जो अभी आपको बोर्ड दिख रहा है ये आपका क्या है, तो व्हाइट कलर का है। तो ये किस कारण से दिखता है ये आपको हमारा पूछा है। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है, तो ये किस कारण से आपको दिख रहा है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका हो जाएगा परावर्तन के कारण से। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब बर्फ के पानी पिघलता है, यहाँ पर देखिए आपको कॉन्सेप्ट अगर लेना है तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे कि अगर यहाँ पर हम अगर लिख रहे हैं तो ये आपका लाल लिखा रहा है। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये सभी सूर्य प्रकाश में चूंकि अभी देखा जाए तो 7 कलर आपके पाए जाते हैं विब्जी। और यहाँ पर क्या होता है कि सभी कलर को जो है ये आपका अवशोषित कर लेता है, बाकी जो रेड कलर आपका है इसको ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और यही परावर्तन के कारण से क्या है ये आपको रेड आपको प्रतीत हो रहा है, ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा आपको रिवील जो है मैं आपको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि जब बर्फ पानी में पिघलता है तो यहाँ पर आपको क्या होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको वाद दिया गया और इसमें एक आपका बर्फ अगर रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा अगर पिघल जाता है तो ये आपका अपरिवर्तित रहता है। कहा जा रहा है कि जब बर्फ पानी में पिघलता है तो यहाँ पर आपको बताने कि क्या इसमें आपका परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आयतन क्या हो जाता है, तो आपका घट जाता है। बर्फ के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब बर्फ पानी में पिघलता है तो क्या हो सकता है, तो बर्फ का आयतन जो है ये आपके घट जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये पूछा जाता है कि पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा तो कोई भी परिवर्तन यहाँ पर आपके नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे
कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्न में से क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सारा कंडीशन आपको जो है सामने आपको दिए गए, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा क्या होगा, लकड़ी आपका डूब जाएगा, क्योंकि पानी को खौलाने के बाद उसका पृष्ठ तनाव जैसे ही कम होता है तो लकड़ी के जो है कुछ ना कुछ या आपके अणु में जो है आपका इंटर करेंगे, इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा वजन होने के कारण से आपके डूब जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही है, ट्रेन में बैठा हुआ है, एक गेंद हवा में फेंकता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए कंडीशन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यदि एक लड़का है जो कि समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है, तो एक गेंद अगर हवा में फेंका जाता है तो क्या यहाँ पर आपका हो सकता है। तो गेंद उसके जो हाथ में गिरेगा, क्योंकि ट्रेन का जो गति है ये आपके समान है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर ट्रेन अगर वेग से अगर वेलोसिटी के साथ अगर चल रहा है, यानी वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो बॉल जो है लड़का के पीछे गिर जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, एक ट्यूब लाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस करती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो इसलिए शीतल महसूस करती है, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि ट्यूब को बल्ब से ज़्यादा ऊंचाई पर लगाया जाता है। ये सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए। चार ऑप्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में देखिए दिया गया है कि ट्यूब में बिजली की खपत कम होती है, इन्हीं कारण से ये क्या होता है कि शीतल होता है, और जो ज़्यादा बिजली का खपत करेगा वो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, और इसी कारण से वो आपका हीट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं कारण से ये आपका जो है शीतल होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर आपको पूछा रहे, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन के साथ ले जाने पर उसकी स्याही गिरने लगती है, क्यों ऐसा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए एरोप्लेन के अंतर्गत जो है वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाते हैं, और इन्हीं कारण से क्या है कि फाउंटेन पेन की स्याही जो है गिरने लगता है। ऑप्शन देख लीजिए आपको क्या कुछ दिया गया। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव निरंतर तेजी से क्या होता है कि बदलता है। तो बताइए यहाँ पर आपको ये सटीक आपको लग रहा है क्या, ये आपका नहीं लग रहा है। वायुमंडलीय दबाव आपका कम हो जाता है, बाकी अगर उस प्रकार से ऑप्शन अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर हम लोग जो सटीक लगेगा उसको आंसर लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल स्तर पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका यहाँ जो है आपका गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोगों को हिट करना है कि वायुमंडल के जो है यानी एरोप्लेन के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको दिया गया होगा। कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर दबाव की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर दाब की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दबाव जो होता है मतलब एरोप्लेन के अंतर्गत ये समुद्र तल पर दबाव की अपेक्षा क्या होता है कि कम होता है, और ये कम होने के कारण से आई जो आपके गिर जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, आगे बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बृहत स्नान गृह की खोज जो है की गई थी। तो बताया कि सिंधु सभ्यता की जो आपका बृहत स्नान गृह जो है ये कहाँ पर खोजे गए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो खोजा गया था मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। और अगर आपको ये यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि ये जो कुंड था ये कितना मीटर आपका लंबा था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये लगभग जो 11 आपका जो है 8 मीटर आपका लंबा था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया है, तो आपको यही सिर्फ आपको याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अब आपको यहाँ पर देख करके बताना है राइट आंसर आपको क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक, यहाँ पर आपको दिया कि धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पारसियों, यहाँ पर आपको दिया गया पारसियों के प्रसिद्ध नौरोज की शुरुआत की थी। तो देखिए दोस्तों याद रखना है आप सभी लोगों को, ये जो किया गया था ये आपके बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने जो है सर्वप्रथम जो है भारत में रहने वाले जो परासियों के प्रति जो नौराज जो शुरू किया था, ये आपके जो है बलबन के द्वारा किए गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, या किनकी उक्ति है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रामानंद। याद रखेंगे आप सभी लोग, रामानंद की उक्ति है कि किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या फिर जाति जो है आप ना पूछें। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि सिख खालसा की स्थापना निम्न में से किन के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सिख खालसा की जो स्थापना किया गया था ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे
कि पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़ने की वजह से देश के नियंत्रण को लेकर थी। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको नियंत्रण को लेकर के जो है पर्सिया के जो है शाह और मुगलों के बीच झगड़ने का कारण था, ये आपको पर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कंधार, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ पर स्थापित किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि डच ने सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में पहली बार जो भारत में अपने आप को स्थापित किया था, ये कहाँ पर किया था, तो ये किया था आपका समली आपका जो है मुसल्लीपट्टनम में किया था, पट्टनम में। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग, डायरेक्ट इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो श्रीरंगपट्टनम जो है ये आपके टीपू सुल्तान से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान किससे संबंधित है, ये आपका जो है श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा रहा है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है, तो ये आपके मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है चार मीनार किसने बनवाई थी, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चार मीनार जो है ये आपका कुतुब यहाँ पर आपका जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाए गए थे, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डेट से रिलेटेड यहाँ से आपको पूछा जाता है कि जो चार मीनार की स्थापना है ये कहाँ पर, चार मीनार अगर देखा जाए तो आपके हैदराबाद में आपकी स्थित है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि इनकी जो स्थापना है ये आपके कब किए गए थे, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि 1591 में किया गया था। कब किया गया था, 1591 में जो है तेलंगाना के जो हैदराबाद में आपके चार मीनार की स्थापना किया गया था, जो कि आपके जो है कुतुब शाह के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दामोदर नदी। वही दोस्तों अगर यहाँ पर ये बात करें कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके कोसी नदी को। किसको कहा जाता है, तो ये आपके कोसी नदी को कहा जाता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि ज़्यादा मार्ग जो है बिहार में कौन सी नदी बदलती है, तो ये आपका यहाँ पर कोसी नदी ही हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी, ये आपको हमारा बताना है, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो करेक्ट जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका झेलम नदी हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी, तो ये झेलम नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी, तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके सभापति, यहाँ पर आपको बताना कि किसके सभापतित्व में आयोजित किया गया था। बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ये आपके सामने सारा ऑप्शन है, बताइए आप लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सभापतित्व हुआ था ये किनके शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर ए हुरुम हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर यही आपका हो जाता है, वो आपका हुरुम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है, तो याद रखेंगे इतने फैक्ट को आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई थी, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर बाबर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है, ये आर्यभट्ट को जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि हैंगसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन था, तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर मथुरा हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलियम हॉकिंस जो थे ये किनके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं
कि पुराण की संख्या कितनी, ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि पुराण की जो संख्या है ये आपका टोटल 18 है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे में पहली बार किन के द्वारा लगाया गया था, ये आपको हमारा बताना है। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पहली बार लगाया गया था, तो ये जो लगाया गया था भगत सिंह के द्वारा लगाए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए गए थे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विलियम्स डेरेजियो आपका हो जाएगा, जो कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए तो पूछा जा रहा है कि अलीपुर बम षड्यंत्र में कौन शामिल था, तो ये आपका अरविंद घोष थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि क्यों ऐसा है। और इस प्रकार के कंडीशन वाले क्वेश्चन देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपका जो है रिपीट भी आपका हो रहे हैं। तो बताइए कि 1943 में क्या हुआ था, ऑप्शन देख करके आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1943 में क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना आपका जो 1943 में ही आपका किया गया था। बाकी ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि दांडी, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपको 1930 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका जो 1918 में हुआ था। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्यों है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1943 में आपके हुए थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, क्योंकि। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। कहा जा रहा है कि बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, क्यों किया था। तो देखिए दोस्तों, बंगाल सेना ने विद्रोह किया था ये इसलिए किया था कि ब्रिटिश ने उससे ग्रीस युक्त कार्टिलेज का इस्तेमाल करने के लिए वाद किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में भारत की राजधानी क्या थी, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है, तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ईश्वर विद्या सागर हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये उक्ति किनकी है। क्वेश्चन हमारा कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन आपका जो है आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारा कर लेना आप सभी लोगों को, मैं तुझे खून दूंगा तुम मुझे आज़ादी, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किनकी नारा है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के हैं। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि 1/0 का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए ये आपका इन्फिनाइट आपका हो जाता है, कोई भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 दिया हुआ रहता है तो ये आपको अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें दिए गए में से आपका राइट आंसर क्या होगा, अनंत। इसका मतलब होता है आपका इन्फिनाइट का मतलब अनंत होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, ये आपको अगर बताना है। तो ये माना जाता है हेनरी विलियम डेरेजियो को माना जाता है। याद रखेंगे आधुनिक भारत का प्रथम आपका राष्ट्रवादी कवि किन्हें माना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है पूछ ही दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है ये मैकटॉप को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में जो है मैकटॉप प्रेस एक्ट जो है ये कब स्थापित किया गया था या कब आपके अस्तित्व में आए थे, 1835 में आए थे। याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो ये आपको याद होगा ये आपका हरीलाल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4 मिनट में 54 सेकेंड में, और बी दिया गया है कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ ये कितने मीटर यहाँ देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर फिर से हम लोग पढ़ते हैं। कहा जा रहा है ये जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 मिनट 54 सेकेंड में, और कहा जा रहा है कि बी जो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी दौड़ सकता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ ए कितने मीटर की छूट बी को देगा जिससे दौड़ बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मतलब क्या है कि जो ए व्यक्ति है
ये कुछ आपका फास्ट दौड़ रहा है और बी जो है कुछ आपका कम दौड़ रहा है। तो ये क्या करेगा कि कितना कम दौड़ेगा ताकि दोनों क्या कुछ साथ ही जो है आपके लक्ष्य पर जो है पहुंच जाए। ये यहाँ पर आपका कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 4 मिनट और 54 सेकेंड में, और उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी जो है 5 मिनट में और 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ ए जो है ये कितने मीटर की छूट बी को देगा, जिससे दोनों क्या होगा कि बिल्कुल समय समय में जो है पहुँच। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ आपका एरर आपका दिया गया है, चूँकि इसको मैंने सॉल्व किया और इसका आंसर आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपका यहाँ पर एरर आपका दिया गया, या तो अगर आपका देखते हैं कि अगर आपका सॉल्व अगर हो जाता है, ये अगर आंसर आपका आ जाता है, क्योंकि इसका एक्यूरेट आपका आंसर आपका आ ही नहीं रहा है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका जो है 19 पॉइंट आपका समथिंग के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर आप 20 के करीब इसको मान सकते हैं, लेकिन एक्जैक्ट इसका जो है आपके आंसर आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है स्किप कर देते हैं। बाकी अगर सॉल्व होगा तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसका देखिए पॉइंट में आपका आएगा, एक्जैक्ट इसका आंसर आ ही नहीं रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा निम्न में से किसका एक आम नाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वॉशिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो सूत्र होता है Na2 आपका, और ये आपका CO3 और यहाँ पर आपका 10H2 आपका यहाँ पर जो है ये आपका सूत्र होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और इसका अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसका निम्न में से किसका जो है आम नाम है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसका यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपको दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है और कैल्शियम आपका बाइकार्बोनेट दिया गया। ये सभी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका जो आपका केमिकल आपका नाम होता है ये आपका सोडियम आपको कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया, ये आपका नहीं होगा। और कैल्शियम यहाँ पर आपको बाइकार्बोनेट दिया गया है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये आपके Na2 और आपका H और आपका CO3 आपका हो जाता है, लेकिन ये आपका यहाँ पर जो है आपके खाने का सोडा हो जाता है, जिसको लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो दोनों ऑप्शन में से कोई यहाँ पर आपको सही नहीं दिया गया। दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सोडियम आपका जो है कार्बोनेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि पारद कहा जा रहा है कि अमलगम निम्न में से क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि किसी भी मिश्रण या फिर किसी भी प्रकार के यौगिक में अगर एक उसमें अगर धातु अगर आपका पारा है यानी Hg है, तो उसे हम लोग जो है अमलगम के नाम से जानते हैं। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि कहा जा रहा है कि पारद मिश्रण निम्न में से अमलगम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसी को हम लोग जो है पारद मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु जो त्रिभ घर्षण क्या हो, प्रतिरोधी हो। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सॉरी यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम लोग सी की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व आपका पारा, यही मैंने अभी रिवील भी किया था। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है, कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाए तो इसे क्षति पहुंचेगी। बताइए आप लोग जो है इसे किसको क्षति पहुंचेगा, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग सजीव प्राणियों मगर भवनों को जो है इसे क्षति नहीं पहुंचेगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण आपका हो जाएगा, जिसमें कि प्रकाश ऊर्जा क्या होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपका संचित हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि क्रोनोमीटर से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे क्रोनोमीटर से जो मापा जाता है ये आपका क्या मापा जाता है, बताइए। सभी ऑप्शन आपके सामने है। तो क्रोनोमीटर से जो मापा जाता है इससे आपका समय मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए किस रूप में ये आपके किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके नेविगेशन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से कौन मापता है। तो समय के बीच जो अंतराल होता है इसको जो मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है यह आपका एटॉमिक क्लॉक को लाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप जो है केवल आपका जो है परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे हार्डवेयर का संबंध है। हार्डवेयर का जो संबंध है ये आपका कंप्यूटर से आपका संबंधित है। कंप्यूटर का जो बाह्य आपका आवरण जो बना हुआ रहता है इसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। बाकी आप जिसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते वो आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रहता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। टॉपिक वाइज मैंने आपको बोला है तो मैं आपको सभी प्रश्नों को मैं आपको जो कवर आपको करा दूंगा। और देखिए अभी इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी आपका पैटर्न आपका है इसके बेसिस पर जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक आ रहा है
इसको सबसे पहले हम लोग को कवर करना है, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल आपका बदल दिया गया है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्प्रिंग जो बैलेंस है निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये आपका जो हुक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। देखिए कहा जा रहा है कि डायनेमो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर आपको कंडीशन गलत दिए गए। वही ऑप्शन अगर बी की बात करें तो कहा जा रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, करेक्ट कहा जा रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 100% आपका राइट हो जाएगा। और ये बिहार पुलिस CSBC का जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार आपका पूछ ही दिया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। राइट आंसर यहाँ जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। अगला यहाँ पर आपको बताना है 70 आपका 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बुन शेर आपका जो है बर्नर आपका हो जाएगा, जो कि बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हूबहू क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि ये आपका रिपीट किया गया है आपका प्रीवियस पेपर में, और हूबहू क्वेश्चन आपका जो प्रैक्टिस सेट में भी इसको जो है इंक्लूड यहाँ पर आपको किए गए। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, और इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर को सिलेक्ट किया गया है, जो कि आपका दो तीन बार आपका जो है रिपीट आपका हो चुका है। जो बाकी आप देख पाएंगे जो कि आपका नए क्वेश्चन है उसको प्रीवियस ईयर में ही जो है इन्होंने आपका रखा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम पैटर्न को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ध्यान में रख करके इस बुक को प्रिपेयर किया है। अगला देखिए पूछा रहा है कि बंदूक का जो प्रतिक्षेप धक्का होता है निम्न में से किसका उदाहरण, ये आपको हमारा पूछा रहा था। न्यूटन गति के ये तृतीय गति नियम को फॉलो करता है, जो कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होता है। जैसे बंदूक के द्वारा गोली जो छोड़े जाते हैं, जितना तेजी से गोली जो पीछे आगे की ओर निकलती है उतना तेजी से बंदूक को जब पीछे की ओर वो धक्का मारता है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है ये क्या है कि द्रव्यमान का संरक्षण, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है ऊर्जा का संरक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, तो ये भी यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा का कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया कि रैखिक संवेग का संरक्षण, ये आपका पर जो है राइट हो जाएगा। और रैखिक संवेग का जो संरक्षण है ये न्यूटन के तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अल्क के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में निकलते हैं। तो अक्ल के जो दांत होते हैं ये 17 से 30 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए यंत्र को डैश कहा जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका साइनोमीटर का किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नया लग रहा होगा इसलिए आपको रट जाना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन तो सभी बना देते हैं, लेकिन इसके बाद जो बनता है उसी का फाइनली आपका जो है रिजल्ट आपका निकलता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे हैं कि वे भौतिक यहाँ पर आपको दिया कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है। तो अदिश राशि का जैसे कि मैंने आपको डिफिनेशन भी बताया है कि जब किसी राशि में क्या होता है कि केवल परिमाण हो और डायरेक्शन नहीं हो तो उसे हम लोग अदिश राशि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका परिमाण हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग दिशा रखेंगे कि वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है, ये आपके अदिश राशि के अंतर्गत रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी जो कि आपका सदिश राशि के अंतर्गत आपका आता है, उसमें क्या होता है कि आपका परिमाण भी होता है और आपके दिशा भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि सिस्मोमीटर, कहा जा रहा है कि सिस्मोमीटर डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। देखिए सिस्मोमीटर जो होता है ये भूकंप की तीव्रता को इसी ग्राफ पर दर्शाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये किनके द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। तो ये किया गया था आपका लुगई आपका जो है पलमीरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे हैं कि फेराड डैश की इकाई है। तो देखिए जो फेराडे आपका होता है जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ये जो आपके इकाई होते हैं ये आपका कैपेसिटेंस का या फिर कैपेसिटर या कंडक्टर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। संवेग के बारे में पूछा रहे हैं। पी बराबर आपका क्या होता था, आपका एम बी होता है। और इसका अगर आप लोग यूनिट निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो के जी मीटर पर आपका जो है सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो मीटर आपका एम जो होता है द्रव्यमान होता है, इसका के जी हो जाएगा। और वेलोसिटी का अगर आप देखेंगे तो मीटर पर आपका सेकंड होता है, तो के जी मीटर पर आपका सेकंड हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में आपको नहीं दिए गए, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर आपका जो है सेकंड आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए के जी मीटर को हम लोग जो है न्यूटन के बराबर भी लिखते हैं, तो राइट आंसर जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को यहाँ पर आपको चुनना है। तो समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए यहाँ पर आपको उचित समूह बताना है कि उचित यहाँ पर आपको जो है कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कालिदी, आपका हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा, और सूर्य आपका सूता आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों में से डैश बनाए जाते हैं। बताइए आप लोग कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से डैश बनाए जाते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा था किस शब्द से बनाए जाते हैं, ये आपको हमारा करने का मतलब है। ये आपका हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि दीप जले पंख बजे किन रचनाकार की कृति है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के फैक्ट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, क्योंकि कहानी उतना आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में और साथ ही आपका जो प्रीवियस पेपर में आपको दिया गया, इसी को आपको देख लेना है, क्योंकि यहीं से कहानी जो है फिर से आपका रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका कन्हैया लाल मिश्रा है, ये आपके प्रभाकर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यन्वित करने का प्रस्ताव दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये आपके 14 सितंबर को आपको मनाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर आपको बताना कि इसको कब जो है कार्यन्वित यानी कि कब इनको जो है दर्जा दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 14 सितंबर 1964 को। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो टिड्डी शब्द का बहुवचन जो होता है ये आपका टिड्डी दल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पर देखिएगा तो चिल्का झील, तो झील वगैरह जो भी आपका आता है ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, और नदी भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। सब्जी हो गया, फिर आपका जो है बुंदेली आपका हो गया, तो ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको अनानास दिया गया, तो ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आपका रहेगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं कि रचना के आधार पर सरल वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद है। तो रचना के आधार पर यहाँ पर आपको बताना है कि जो कहा जा रहा है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद है। तो देखिए रचना के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो संयुक्त जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का जो है आपका विभेद होता है, विभेद आपका होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए जो है एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी का अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो रक्त का सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसका समानार्थी शब्द जो है आपके कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लहू और यहाँ पर आपका सोनित और आपका रुधिर जो है ये सभी आपका रक्त का आपका पर्यायवाची शब्द होते हैं, और ये रिपू दिया गया ये आपके नहीं होते। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रिपू। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है 89 नंबर में कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए कि आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका जाएगा कौन सा आपको लग रहा है कि आपका मुहावरा होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देख करके आप पता चल रहा होगा आपको कि कितना बेहतर तरीका से तैयारी इसमें जो है आपके खोज रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के जब तक आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि निम्न में से कौन सा आपको जो है मुहावरा यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको देखिए पत्थर की लकीर होना ये आपके मुहावरा का अर्थ है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब पत्थर का लकीर होने का मतलब होता है अस्थायी होना या फिर अमिट आप बोल सकते हैं, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि बेल शब्द का बहुवचन बताएं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो बेल का जो आपका बहुवचन होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बेलें, क्या हो जाएगा बेलें। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका इंग्लिश के क्वेश्चन आपका चालू होता है, यहाँ से आप लोगों को देखते चलना है। 10 का आपका इंग्लिश का भी आपका वेटेज रहता है, हालांकि 7 से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कभी 6 भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। इंग्लिश में कोई आपका फिक्स नहीं रहता, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस जो है आपका जो है कंप्लीट ही आपका फिक्स नहीं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपका आएगा। लेकिन इसका जिस प्रकार से आपका सिलेबस है लगभग आपका 75 नंबर हर एक बार जो है आपका जीएस का आपका वेटेज रहता है। बाकी आपका लगभग अगर देखा जाए तो 12 क्वेश्चन आपका जो है 10 से 12 क्वेश्चन ये आपका फिक्स है कि 10 से 12 आपका जो है हिंदी के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाकी कुछ आपका मैथ से भी रहता है, एवरेज आपका रहता है मैथ से लगभग आपका 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि जो है आपका रीजनिंग भी आपका इंक्लूड करके आपका पूछा जाता है। बाकी आपका जीके जीएस का अगर देख पाएंगे, सॉरी आपके इंग्लिश का अगर देख पाएंगे तो 7 क्वेश्चन के भी 6 क्वेश्चन भी आपका इस प्रकार से आपका पूछा जाता है। मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप पूछा रहे कि विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो यहाँ पर अगर हम लोग एरर देखें तो कहा जा रहा है कि इंडियन डिफेंस यहाँ पर आपको दिया गया कि फोर्सेज फाउट यहाँ पर आपको दिया गया द एमी टिल द लास्ट यहाँ पर आपको दिया गया सोल्जर वाज स्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर आपको जो है एरर आपको दिए गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका इंडियन यहाँ पर आपको दिया इंडियन डिफेंस यहाँ पर आपको फोर्सेज जो दिए गए
यहाँ पर आपको एरर दिया गया। यहाँ पर देखिए जो आपको डिफेंस दिया गया ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिफेंस आपका नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नो पेरेंट्स कैन डैश टू सी देयर। तो यहाँ पर आपको बताना है सी देयर, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वर्ड वेस्ट देयर। यहाँ पर आपको दिया गया कि पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार के वर्ड का यूज होगा ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया है जेनर। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि सिमिलर मीनिंग के बारे में। तो ये जो है आपका सेम मीनिंग कौन दे रहा है ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो सेम मीनिंग अगर हम लोग देखें तो जेनर का मतलब आपका होता है शैली, क्या होता है शैली। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कैटेगरी हो जाएगा। कैटेगरी की मतलब भी आपका जो है एक प्रकार का आपका शैली होता है यानी वर्ग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है जिसमें कि आपको कहा जा रहा है कि टू यहाँ पर आपको दिया गया एवन ग्रेट यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है टू जो यहाँ पर आपको जो एवन ग्रेट यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका सबसे पहले आपको यहाँ पर हिंदी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है आपका त्याग करना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टू आपका एडमिट का मतलब भी क्या होता है, तो आपका त्याग करना होता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि आर यू कमिंग विथ अस ईसा आस्क्ड, यहाँ पर आपको दिया गया निसी। तो इसका आपको यहाँ पर सिंपली आपको नरेशन बना देना है, और इसका जो नरेशन आपका राइट होगा ईसा आस्केड यहाँ पर आपको हो जाएगा ईसा आस्क्ड निशा इफ सी वाज गोइंग विथ, यहाँ पर आपका हो जाएगा देम। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा कहा जा रहा है कि वी हैव फिनिश्ड द, यहाँ पर आपको दिया गया असाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि इसका पैसिव यहाँ पर आपको बनाना है, और इसका जो पैसिव आपका होगा ये आपका हो जाएगा द असाइनमेंट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे ये तो आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए 97 नंबर पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज एज ई कम एज ई, यहाँ पर आपको गो दिया गया। तो देखिए यहाँ पर आपको फ्रेज जो दिया गया यहाँ पर आपको दिया गया इजी, यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, इजी कम, और उसके बाद कहा जा रहा है इजी गो, इजी कम इजी गो। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको आसानी से आया और आसानी से चला गया। तो आपको आप जो है इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको हमारा बता रहे हैं। तो इसको जो आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा समथिंग एक्वायर्ड विदाउट एफर्ट में बी लॉस्ट, यहाँ पर आपको हो जाएगा लॉस्ट विदाउट, यहाँ पर आपको हो जाएगा रिग्रेट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो कहा जा रहा है कि द रिसेंटली यहाँ पर आपको डेट दिया गया है, और कहा जा रहा है कि पर्सन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि फॉलोइंग द फ्रेज, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। तो इसके लिए आप जो है किस प्रकार के वर्ड का यूज़ करेंगे ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डिस, यहाँ पर आपको जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डिस एस्ट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए ये सभी यहाँ पर आपका जो है गलत आपको दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि इम्प्रूव द, यहाँ पर आपको दिया गया कि ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया करप्शन हैज़, यहाँ पर आपको दिया गया करप्शन हैज़ बिकम, यहाँ पर आपको दिया गया। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि द डेज और डर। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार के आप वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ द, यहाँ पर आपका डे हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्लीटली मैंने जो 100 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट में आपको दिया गया है, जो कि आपका लेटेस्ट अभी आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका प्रिपेयर आपका हुआ है प्रैक्टिस सेट आपका जो अपडेटेड आपका बुक है। तो कंप्लीटली मैंने 100 क्वेश्चन को आपको रिवील करा दिया है। बाकी जो भी आपका प्रैक्टिस सेट अभी आपका बचा हुआ है ये आपके कंटिन्यू रहेंगे और आपके चलते रहेंगे। और प्लेटफॉर्म को लेकर के जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो प्लेटफॉर्म का फाइनली हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने जो है 18 तक आपको कवर करा दिया है। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, सारा कुछ आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। बिहार पुलिस क्लास करके मैंने जो है आप सभी लोगों को प्ले लिस्ट भी अवेलेबल करा दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट या संशय तो कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।